किशनपुर नामक एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। वह अक्सर खाली बैठा रहता था और सोचता रहता था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना कब पूरा होगा। उसके पिता एक कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे। राघव को अपने पिता के काम से प्रेरणा मिलती थी, लेकिन वह अपने सपनों को लेकर हमेशा असमंजस में रहता था। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग, जिनका नाम हरिदास था और जिन्हें लोग सम्मान से दादाजी कहते थे, राघव के पास आए। वे अनुभवों के सागर थे और उनकी हर बात में जीवन की गहरी सच्चाइयों का सार होता था। दादाजी ने राघव को खाली बैठा देखा और उसे कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे युवा को खाली नहीं बैठना चाहिए। सफलता के कुछ नियम होते हैं, उन्हें अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। राघव ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, कौन से नियम हैं वे? पहला नियम, अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ करो। दादाजी ने समझाया, हर सुबह उठकर अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करो, यह तुम्हें दिशा देगा। अगले दिन से राघव ने हर सुबह उठकर अपने लिए एक छोटा लक्ष्य तय करना शुरू किया, जैसे कि किताब पढ़ना, किसी नए कौशल का अभ्यास करना या अपने पिता की मदद करना। दूसरा नियम, मेहनत से पीछे मत हटो। दादाजी ने कहा, सपने केवल सोचने से नहीं बल्कि मेहनत से पूरे होते हैं। राघव ने दादाजी की बात को आत्मसात किया और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में अपने पिता की मदद करने लगा। शुरू में उसके हाथ गंदे हो जाते, मिट्टी फैल जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने काम में कुशलता प्राप्त कर ली। तीसरा नियम, सीखने की आदत डालो। हर दिन कुछ नया सीखो, दादाजी ने कहा। राघव ने गांव के पुस्तकालय से किताबें पढ़नी शुरू की और वीडियो देख देख कर नई तकनीकें सीखी। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिजनेस की बारीकियों को समझना शुरू किया। चौथा नियम, लोगों से बातचीत करो। दादाजी ने कहा, लोगों से बातचीत करना सीखो, इससे तुम नए विचारों और अवसरों से अवगत रहोगे। राघव ने गांव के अन्य कुम्हारों से मिलना शुरू किया और उनकी तकनीकों को समझा। उसने अपने काम में नयापन लाया, जिससे उसके बनाए बर्तन खास दिखने लगे। पांचवा नियम, असफलता से मत डरो। राघव को एक बार एक बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन काम में कमी रह गई और वह ऑर्डर रद्द हो गया। वह निराश हो गया, लेकिन दादाजी ने कहा, असफलता से सीखो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाती है। राघव ने अपनी गलती से सीखा और अगली बार अधिक ध्यान से काम किया। छठा नियम, कभी खाली मत बैठो। दादाजी की यह बात राघव के मन में गूंजने लगी। कभी खाली मत बैठो। जब भी खाली रहोगे तो अपने समय को व्यर्थ जाने दोगे। हमेशा कुछ न कुछ करते रहो। राघव ने यह नियम पूरी तरह से अपना लिया। जब भी वह फ्री होता, वह अपनी कला में सुधार करता या नए डिजाइन बनाता। कुछ वर्षों के अंदर राघव का नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसके बर्तन अब शहरों तक बिकने लगे। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे अपनी खुद की फैक्ट्री की स्थापना कर दी। लोग उसकी मेहनत और लगन की कहानी सुनते और प्रेरित होते। राघव ने महसूस किया कि दादाजी के बताए गए ये 6 नियम उसकी सफलता की नींव बने। उसने हमेशा उन्हें अपने जीवन में अपनाए रखा और एक दिन जब वह गांव के एक बड़े समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुआ, उसने मन से कहा, दादाजी की सिखाई बातें मेरे जीवन की असली पूंजी हैं। मैं बस इतना कहूंगा, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि यहीं से सफलता की कहानी शुरू होती है। गांव वालों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राघव ने गर्व से आसमान की ओर देखा, जैसे वह अपनी मेहनत और दादाजी की सिखाई बातों का आभार व्यक्त कर रहा हो। इसीलिए आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आप इन 6 नियमों को जरूर अपनाएं और आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और रामू इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमो बुद्धाय।